अगर आप यूपी से हैं और आप अपना न्यू बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन बिजली कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं। यूपीपीसीएल ने कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। आपको अपने बिजली विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर्म भरने से लेकर मीटर लगवाने तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। तो चलिए बिना देरी करे जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और इसके नीचे पासवर्ड आपको एंटर करना है और इसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है इसके सामने और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सिंपली झटपट कनेक्शन की वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर दिखा देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। आप यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपको यहाँ पर सभी डिटेल वो एंटर करनी है जो कि डॉक्यूमेंट्स में है। अब इसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन में ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल दो, वरना कोई बात नहीं है। अब इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कैप्चा। तो यहाँ पर एक कोड लिखा है, जैसा ये कोड लिखा है इसके सामने आपको यहाँ पर इसे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक SMS आ जाएगा। वहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका मिल जाएगा। मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो चलिए अब आपको लॉगिन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैक टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी डालनी है। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी की जगह आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। जो आपके पास पासवर्ड आया होगा वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर आप फिर से एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को आपको सामने डालना है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर इसे डालना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 3 सेक्शन दिखेंगे, होम, एडिट, प्रोफाइल और यूज़र मैनुअल। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पर आ रहा है। आपने जितने भी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने अभी तक एक ही कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने एक भी कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स शो नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है न्यू कनेक्शन का। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं अप्लाई का एक ऑप्शन है, आवेदन करें। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना पड़ेगा। आपको क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कैसे भरना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टोटल 8 स्टेप दिए गए हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेप में आपको अपनी सभी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती हैं। तो चलिए बिना देरी करें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करना है पर्पस ऑफ सप्लाई। तो अगर आप अपने घर पर कनेक्शन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ से डोमेस्टिक सिलेक्ट करना है और अगर आप किसी दुकान पर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कमर्शियल सिलेक्ट करना है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर फर्स्ट वाले 2 ही हैं तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन के काफ़ी टाइप मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि घर पर लगवाना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्जन। तो इस ऑप्शन में आपको नो ही रहने देना है। अब इसके बाद में है क्या आप BPL कार्ड धारक हैं।
तो अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपको यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट रहने देना है। ऑलरेडी यहाँ पर नो सिलेक्ट है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आप 1 किलोवाट से ज़्यादा कनेक्शन नहीं ले सकते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में अपना जिला सिलेक्ट करना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना डिवीज़न सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा डिवीज़न लगता है। तो यहाँ पर मेरा 6th डिवीज़न लगता है बुलंदशहर। तो अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा डिवीज़न लगता है, आप 1912 पर कॉल कर कर पता कर सकते हैं। अब इसके बाद 4th ऑप्शन में न्यू कनेक्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब इसके बाद 5th ऑप्शन में आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है आपको वो डालना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको 2 किलोवाट डाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नाम होगा, नाम आपने जब रजिस्ट्रेशन करा होगा तब डाल दिया होगा, आपको फिर से डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद 7th ऑप्शन में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। अब 8th ऑप्शन में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर करना है। अगर आप किसी फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं और उनकी मैरिड हो गई है तो आपको उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको मदर का नाम भी डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा। अब इसके बाद 12 और 13 ऑप्शन ऑप्शनल है, आप यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर या ओक ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आप एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मकान नंबर डालना है, बिल्डिंग, कॉलोनी, लैंडमार्क और मोहल्ला कौन सा है आपका, आपको यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है आपको अपने एरिया का। तो आप यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको इसे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो भी आपने ऊपर एड्रेस फिल किया होगा वही एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फिर से एड्रेस डालना है जहां आपको कनेक्शन लगवाना है। तो यहाँ पर अभी आपको मकान नंबर, बिल्डिंग, कॉलोनी नंबर और लैंडमार्क जरूर डालना है। यहाँ पर आपको लैंडमार्क में आपको ऐसी जगह का नाम डालना है जो आपके घर के पास बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आपको अपने मोहल्ले का नाम डालना है। इसके बाद स्थान का प्रकार, तो लोकेशन टाइप में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है अर्बन और एक है रूरल। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है। आप किस एरिया में रहते हैं आपको नहीं पता, आप 1912 पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ज़िला सिलेक्ट करना है और अपनी तहसील और अपने गांव का नाम अगर आप रूरल सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद पिन कोड डालना है। अब इसके बाद आप जहां रहते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है वो डालना पड़ेगा। आपके प्लॉट का या फ्लैट का जितना भी क्षेत्रफल है, मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसका क्षेत्रफल 22 फुट है तो यहाँ पर आप 22 फुट डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये डालना है कि उस प्लॉट का एरिया कितना कवर है। आप यहाँ पर अंदाजे से कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको इस वक्त पता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है निकटतम उपकेंद्र का नाम, तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पता है, वरना ये ऑप्शनल है, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा जमा ब्याज पर TDS का लाभ उठाने के लिए कृपया अपना पैन नंबर दर्ज करें। तो अगर आपका पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से आपको एक अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी रेंट के मकान पर रहते हैं तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आपका खुद का घर है और आप टैक्स देते हैं तो यहाँ पर आपको अपने घर की टैक्स रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी, और आप हाउस रजिस्ट्री भी अपलोड कर सकते हैं या आप हाउस अलॉटेड लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाउस टैक्स रिसिप्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आप ID प्रूफ में क्या लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड मोस्टली सभी के पास होता है। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड करें उसका साइज कम से कम 1 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का आप अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। अब इसके बाद आपको एक BL फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास BL फॉर्म नहीं है तो आप एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर आपको जिसके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है, उसके फादर का नाम और जहाँ पर वो रहता है, इसके बाद उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है और जहाँ पर कनेक्शन लेना है इसके बाद आपको वहाँ का कंप्लीट एड्रेस डालना है। अब इसके बाद आपके घर में कितने इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन सभी की आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डिटेल्स एंटर करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है और इसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं और इस फॉर्म को भरने के बाद इसका आपको फोटो लेना है और आपको अपलोड कर देना है और इसका भी साइज 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूं। तो मैंने तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। अब इसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो उसके लिए आपको कम से कम 50 रुपए की फीस देनी पड़ेगी प्रोसेसिंग में। तो पेमेंट आप कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से या UPI से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 डेट्स भी सिलेक्ट की थी जब मैंने पेमेंट की थी। ये मैं आपको अपना पिछला फॉर्म दिखा रहा हूँ जब मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था। जो भी आपने डेट सिलेक्ट करी होंगी उसमें से किसी एक डेट्स पर बिजली विभाग वाले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और जहाँ भी आपको अपना कनेक्शन लगवाना है उस जगह को वो देखेंगे कि वहां पर कनेक्शन लग सकता है नहीं लग सकता है, वो रिपोर्ट अपलोड कर देंगे। रिपोर्ट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट करनी है। अब जैसे ही वो रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं और आपके फॉर्म को वो पास कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, तो आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप 3rd स्टेप पर देख सकते हैं आपको कितनी पेमेंट करनी है। अब जैसे ही आप पेमेंट कर 6th स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपका स्थल मीटर लगाए जाने हेतु तैयार है, मतलब जहाँ पर आप मीटर लगवाना चाहते हैं वो प्लेस जो है वो रेडी है या नहीं है। तो आपको यहाँ से यस सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को मीटर लगवाना है, आपको यहाँ पर 3 डेट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो आपको 3 डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको कुछ दिन वेट करना है। UPPCL के द्वारा आपके पास SMS आ जाएगा। जो भी मीटर लगाने की लास्ट डेट होगी वो आपको SMS के द्वारा बता दी जाएगी। इनमें से कोई भी एक डेट हो सकती है। अब जैसे ही SMS के द्वारा आपको फाइनल डेट मिल जाती है तो यहाँ पर 8th स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कनेक्शन एनर्जिएशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपके कनेक्शन की सभी डिटेल्स होगी, जैसे कि आपका कनेक्शन अकाउंट नंबर और आपका नेम, सभी आपकी कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होगी। तो इस फॉर्म को आप जरूर डाउनलोड कर लेना मीटर लगने के बाद। इसमें कंज्यूमर नेम, एप्लीकेशन नंबर और अकाउंट नंबर और यहाँ पर डिवीज़न नेम सभी डिटेल्स होंगी। तो इसे आपको प्रिंट करा कर रख लेना है अपने पास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप 1912 पर कॉल कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।